बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज की हमसे शुरू करेंगे न्यूरोलॉजी का, और न्यूरो का पहला जो हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियो से स्टार्ट करेंगे। जैसे आपको पता है कि बॉडी के अंदर जब भी कोई सिस्टम बनता है तो 3 जर्म लेयर्स होती हैं, वहाँ से वो बनता है, जिसके अंदर एक्टोडर्म आती है, एंडोडर्म और मीजोडर्म आती है। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है ये डेवलप करता है फ्रॉम योर एक्टोडर्म, और एक्टोडर्म से कैसे बनता है ये डे 18 से स्टार्ट करता है और जाके हमारे पास डे 21 पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो सबसे पहले डे 18 पे होता क्या है? डे 18 पे हमारे पास जो नोटोकॉर्ड होता है ये हमारे पास सिग्नल्स पास करता है, और इसके आगे जो न्यूरल प्लेट होती है, जो प्लेट होती है उसको हमारे पास ये न्यूरल प्लेट एक्टोडर्म होती है। एक्टोडर्म यहाँ पे सिग्नल्स को सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से ये न्यूरल प्लेट के अंदर कन्वर्ट होती है। फिर ये न्यूरल प्लेट जो है ना अंदर की तरफ फोल्ड करना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब इसके फोल्ड करती है तो यहाँ वाले सेल्स जो है ना, और यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको फोल्डिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ये अंदर की तरफ करती है फाइनली ये डेवलप करके एक पूरी ट्यूब बन जाती है। तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूरल ट्यूब कहते हैं। और जो बाहर ये वाले सेल्स थे ना जहाँ फोल्डिंग हो रही थी, वो सेल्स हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ से इसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। और फिर ये आपका जो है ना वो जो न्यूरल ट्यूब होती है आपका ब्रेन भी बनाती है और साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी बनाती है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब हमारे पास बन रही होती है, आपको पता है स्पाइनल कॉर्ड ऐसी होती है। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पीछे उसके एलाज होते हैं, पोस्टीरियर भी होती है, एंटीरियर भी होते हैं। जो पोस्टीरियर वाले एलाज होते हैं ये हमारे पास सेंसरी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही होती है, और एंटीरियर वाले है ना सारी मोटर इन्फॉर्मेशन यहाँ से जा रही होती है। तो ये एंटीरियर वाले जो है ना सोनिक हेजहॉग जीन सिग्नल के पास करने की वजह से बन रहे होते हैं, और ये TGF बीटा 2 की वजह से जो है ना एलर्ट पीछे वाले प्लेट्स बन रहे होते हैं। अगर इन सिग्नल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके जो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स होते हैं ये दोनों सेपरेट नहीं कर पाते, और होलोप्रोजेंसेफेली जिसको हम लोग कहते हैं वो हो जाता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर बनती सबसे पहले न्यूरल ट्यूब बनती है, तो उसके अंदर कुछ हमारे पास ये 3 इस तरह के बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो फोरब्रेन होता है, प्रोजेंसेफ्लॉन कहते हैं इसको हम लोग। बीच वाला पार्ट है मेसेंसेफ्लॉन यानी मिड ब्रेन कहते हैं, और हाइंड जो ब्रेन होता है उसको हम लोग रोम्बेनसेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कैविटीज से बनी हुई मजीद कैविटीज बना रही होती हैं, तो कुछ टाइम बाद ये डेवलप करके इस तरह का बन जाता है, जिसमें प्रोजेंसेफ्लॉन से ये जो है ना ये डायनसेफ्लॉन बना होता है। ये आपका ये डायनसेफ्लॉन है और ये टीलेनसेफ्लॉन बना होता है। ये जो मीजेंसेफ्लॉन है ये बाद में आपका मिड ब्रेन बनाते हैं, मजीद कैविटीज़ में डिवाइड नहीं करता। और जो हाइंड ब्रेन है यहाँ पर मेटेनसेफ्लॉन और माइलेनसेफ्लॉन बना होता है। तो सबसे पहले जो टीलेनसेफ्लॉन है बिल्कुल बाहर का पार्ट है आपके सेरिब्रम बनाता है। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। ये डायनसेफ्लॉन है ये थैलेमस, हाइपोथैलेमस और ये वाली चीज़ें बना रहे होते हैं। मीजेंसेफ्लॉन है मिड ब्रेन बना रहा होता है। मेटेनसेफ्लॉन है ये आगे से 2 पार्ट्स बनाएगा, एक तो पोन्स बना देगा और पीछे से सेरिबेलम बना देगा। और फिर जो माइलेनसेफ्लॉन है ये बिल्कुल नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा बना देगा। इसी तरह इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं ये लेटरल वेंट्रिकल्स यहाँ से बन रहे होते हैं, इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकल बन रहा होता है, यहाँ पे सेरिब्रल एक्वेडक्ट बन रही होती है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल बन रही होती है। तो ये सारा कुछ यहाँ से बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होता है इसके अंदर ओरिजिन में कुछ सेल्स होते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो इसके मेन सेल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं, और उसके साथ और तरह के सेल्स होते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं जो माइलिनेशन करने का काम करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोग्लियाज होते हैं जो इसके मैक्रोफेजेस होते हैं, कभी भी कोई चीज़ को फाइट करना हो तो वो यहाँ पे आके कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आगे आगे हम जब डिजीज़ पढ़ेंगे तो उसमें आपको सेल्स के बारे में मजीद बताएंगे कि कौन से सेल का क्या काम है, इन डिटेल हम बताएंगे। अगली जो चीज़ है वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है। तो जैसे हमने कहा था कि न्यूरल ट्यूब बनती है, पूरी बंद हो जाती है। ठीक है, वर्टिब्रा इस तरह बंद करती है, नॉर्मल इस तरह के वर्टिब्रा आपके पास होना चाहिए। अगर ये वर्टिब्रा फेल कर जाता है, फ्यूज़ नहीं कर पाता, लेकिन इसमें से कोई भी हर्निएशन नहीं है, ना स्पाइनल कॉर्ड की ना मेनिंजेस की, तो उसको हम लोग कहेंगे स्पाइनल बाइफिडा ओकल्टा कहेंगे। सिर्फ बाहर आपको डिम्पलिंग सी नजर आएगी स्किन के ऊपर, या वहाँ पर टफ ऑफ हेयर आपको नजर आएगा। दैट्स अ वेरी बिनाइन माइल्ड कंडीशन, बट लेटर ऑन ये प्रॉब्लम कर सकती है। ये मेनिंगोसील है। ठीक है, मेनिंगोसील में क्या होता है, वही वर्टिब्रा क्लोज नहीं करता, लेकिन यहाँ से मेनिंजेस की प्रोट्रूजन होती है, आपका CSF स्पाइनल वो है कॉर्ड है वो अंदर ही रहता है। उसके बाद जो अगला है विच इज़ वे मोर जो है ना थोड़ी डेवलप्ड है इसकी अनडेवलप्ड कंडीशन है माइलो मेनिंजोसील, जिसके अंदर क्या होता है कि आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो भी बाहर जा चुकी होती है। तो इसको डायग्नोज आपके जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं उसी के दौरान किया जाता है। उसके दौरान बॉडी के अंदर हम देखा जाता है, मदर का अंदर जो है ना AFP लेवल देखा जाता है। अच्छा, होता क्यों है ये हमारे पास होता है फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। मदर के अंदर अगर मदर फोलिक एसिड नहीं ले पा रही है, अपनी जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रही है, या अगर क्या है मदर एंटी एपिलेप्टिक कोई ड्रग्स इस तरह के ले रही है, मदर को डायबिटीज़ है, और अगर मदर ओबीस है तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो बॉडी के अंदर मदर के अंदर हम AFP का लेवल देखते हैं। अगर AFP का लेवल रेज्ड है तो इसकी सस्पिशन आपकी बन जाती है कि शायद ये जो है ना ये न्यूरल ट्यूब कोई डिफेक्ट है, लेकिन इसकी सस्पिशन क्योंकि कंफर्म नहीं, और भी डिजीज़ में कैंसर्स वगैरह में ये ज़्यादा हो जाता होता है, तो इसलिए हम लोग एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का लेवल देखते हैं। अगर एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस का भी लेवल रेज है तो ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की तरफ आपको ले जाएगा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर यूजुअली ये प्रेजेंट होता है ज़्यादा।
ठीक है, तो उसके लिए हम लोग नकल ट्रांसलेंसी एक टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड के अंदर देखते हैं ये जो आपका हेड है और यहाँ पीछे गर्दन के यहाँ पे काला से कुछ नज़र आ, नकल ट्रांसलेंसी पॉजिटिव कहते हैं इसको। अगर ये भी नज़र आ रहा है स्कैन में आपका तो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर ये प्रोजेस्ट करती है बाद में मेनिंगोमायोसील वगैरह, ये तो चलने फिरने का बच्चे को मसला हो सकता है, ये सारा कुछ प्रॉब्लम उनके अंदर रह सकती है। इसलिए एंटीनेटल एज को डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी होता है। मदर को सप्लीमेंट्स ऑफ फोलिक एसिड लाजमी दिए जाते हैं। जो नेक्स्ट है वो है होलोप्रोजेंसेफली। होलोप्रोजेंसेफली में क्या होता है कि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं हो पाते। वही सोनिक हेजहॉग जो जीन नोटोकॉर्ड पास कर रहा था, अगर वो ना जाए तो हमारे पास जो दो ट्यूब्स मतलब जो दो टीलेंसेफ्लोन्स थे ना वो दो नहीं बनते, वो एक बन जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक ही होता है। इसकी माइल्ड कंडीशंस भी होती हैं और इसकी जो है ना थोड़ी सीवियर कंडीशंस भी होती है। माइल्ड कंडीशन में आपको क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप के साथ ये प्रेजेंट करेगा, लेकिन अगर ये सीवियर कंडीशन है तो वो